7 का 1 देखिए, कह रहा है पी एक्स इक्वल टू दिया है यहाँ पे एक मैट्रिक्स कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। तो हमें साबित करना है कि पी एक्स इंटू पी वाई इक्वल टू पी एक्स प्लस वाई और पी वाई इंटू पी एक्स बराबर भी पी एक्स वाई होगा। तो चलो इसको देखते हैं। हमारे पास इसको ले लेते हैं, पी एक्स इंटू पी वाई को वैल्यू को निकालते हैं। तो पी एक्स का वैल्यू तो यही हो जाएगा कॉस एक्स साइन एक्स माइनस का साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। इंटू में पी वाई है, करना क्या है कि एक्स की जगह वेरिएबल चेंज कर दो, वाई कर दो। पी वाई का वैल्यू क्या होगा, सब जगह वाई आ जाएगा, यानी कॉस वाई साइन वाई माइनस का साइन वाई कॉस वाई, ये ना होगा। चलो अब इंटू करते हैं, पहले रो में पहले कॉलम से, दूसरे रो में फिर पहले कॉलम से, ये ना करेंगे। तो हो जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। फिर इसमें इसे करेंगे तो हो जाएगा माइनस का साइन एक्स कॉस वाई और माइनस का कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है। चलो फिर अब क्या करेंगे, अब कॉलम में करेंगे सेकंड वाले से, दोनों रो में एक एक करके। तो हो जाएगा कॉस एक्स साइन वाई कॉस एक्स साइन वाई और फिर प्लस साइन एक्स कॉस वाई, ठीक है। अब देखो दूसरे रो में दूसरे कॉलम से, तो हो जाएगा माइनस का साइन एक्स साइन वाई और प्लस का कॉस एक्स साइन वाई। तो देखो फॉर्मूला बन रहा है ना ऊपर, यहाँ देखो ये फॉर्मूला बन जा रहा है कॉस एक्स प्लस वाई का, ये साइन एक्स प्लस वाई का, देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, देख रहे हो ना, फॉर्मूले पे ही सेट हो रहा है, यानी साइन एक्स प्लस वाई का वो फॉर्मूला हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। यह भी फॉर्मूला हो जाएगा, अगर माइनस कॉमन कर दिया जाए तो यह भी साइन एक्स प्लस वाई का हो जाएगा। माइनस कॉमन करते हैं साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बन गया, कॉस एक्स कॉस वाई होगा, सॉरी देखो यहाँ इसमें इससे इंटू किए हैं तो कॉस एक्स कॉस वाई, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला हो जा रहा है कॉस एक्स प्लस वाई का। तो अगर हम लोग यहाँ पे वेरिएबल की बात करें तो देखो यहाँ पे एक्स था तो एक्स है, वाई रखे तो यहाँ भी वाई आ गया। अगर यहाँ पे एक्स प्लस वाई रख दोगे तो यहाँ भी एक्स प्लस वाई, यहाँ भी एक्स प्लस वाई, यहाँ भी एक्स प्लस वाई, यहाँ भी एक्स प्लस वाई। तो देखो वही चीज आ रहा है ना, यह किसके वैल्यू के बराबर है, तो ये वैल्यू पी एक्स प्लस वाई के इक्वल में है, तो पी एक्स वाई के बराबर हो गया। अब इसको लेंगे और इससे भी यही ला देंगे प्रूफ करके। चलो तो हम लिखते हैं अब पी वाई इंटू में पी एक्स, तो पी वाई के वैल्यू यानी इसको पहले और इसको बाद में लिखेंगे, तो हो जाएगा कॉस वाई साइन वाई और फिर है माइनस का साइन वाई कॉस वाई इंटू में कॉस एक्स साइन एक्स और फिर यहाँ पे है आपका माइनस का साइन एक्स कॉस एक्स। चलो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आपका क्या आएगा इंटू करने पे, ध्यान से देखना, पहले रो में पहले कॉलम से, फिर दूसरे रो में फिर पहले कॉलम से, तो हो जाएगा कॉस वाई कॉस एक्स माइनस साइन वाई साइन एक्स। फिर दूसरे रो में पहले कॉलम से हो जाएगा माइनस का साइन वाई कॉस एक्स और माइनस का कॉस वाई साइन एक्स। चलो अब फिर पहले रो में दूसरे कॉलम से, फिर दूसरे रो में दूसरे कॉलम से, ठीक है। मतलब इन दोनों को दूसरे कॉलम से एक एक करके इंटू करेंगे, यानी कि हो जाएगा कॉस वाई साइन एक्स प्लस साइन वाई कॉस एक्स, ठीक है। फिर दूसरे रो में दूसरे कॉलम से, तो हो जाएगा माइनस का साइन वाई साइन एक्स प्लस का कॉस वाई कॉस एक्स, ठीक है। चलिए तो यहाँ फॉर्मूले पे सेट हो जा रहा है ना, तो देखो यहाँ पे भी ये फॉर्मूला बन जा रहा है कॉस एक्स प्लस वाई या वाई प्लस एक्स, एक ही बात है। यहाँ देखो ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, क्या अगर यहाँ से माइनस कॉमन कर ले तो ये भी बन जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई का। चलिए अब ये देखो ये फॉर्मूला तो बन ही रहा है कॉस एक्स प्लस वाई का, तो देखो तो ये भी तो आपका वही सेम आ गया वैल्यू ना, तो यानी कि यह भी पी एक्स प्लस वाई के इक्वल हो गया। यानी कि हमने यहाँ से दिखा दिया कि पी एक्स इंटू पी वाई जो होता है इक्वल होता है पी एक्स प्लस वाई के, जो कि बराबर है पी वाई इंटू पी एक्स के, ठीक है। तो हमने यहाँ से ये प्रूफ करके दिखा दिया, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर